हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आज तारीख है 15 नवंबर 2020। दिवाली सब लोगों की बहुत अच्छे से मनी होगी, ये मुझे आशा है। आज है गोवर्धन, जिसकी हम तैयारी करेंगे और बनाएंगे गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा। आप साथ में बने रहिए, एंजॉय करिए मेरे इस व्लॉग को, जहां मैं बात करूंगी गोवर्धन और भैया दूज के बारे में। चलिए तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं भोग बनाने की, जिसे हम गोवर्धन को भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं मीठे पूड़े। आप देख सकते हैं इन पूड़ों को मैंने आटे और चीनी से बनाया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने जो भोग के लिए पूड़े बनाए थे वो तैयार हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ। वो भी हमारे यहाँ भोग के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, मैंने बनाई है यहाँ आलू की कचौरियाँ, मसालेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी। हम लंच में गोवर्धन वाले दिन इन्हीं कचौरियों को खाते हैं। बाहर की अपेक्षा घर में बना हुआ खाना ज़्यादा स्वाद और सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये खाना हम अच्छे तेल में बना रहे हैं और अच्छे मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से फूली हुई मसालेदार कचौरियाँ देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, मैंने खूब सारी आलू की पिट्ठी भरी है और खूब बढ़िया सी कचौरियाँ बनाई हैं। हमारे घर में कचौरी खाना सभी को बहुत पसंद है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने गोवर्धन वाले दिन कचौरियाँ ना बनाई हूँ। सबको बहुत पसंद आती है, सब खूब मज़े से खाते हैं। और यहाँ पर पूजन करने के लिए बैठ चुके हैं। आप ये देखिए गोवर्धन भगवान कैसे लग रहे हैं। आप ये देखिएगा कि इसको बनाने में भी मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए थे। मैंने इसे फूलों से सजाया है, देखिए, और अब पूजन शुरू करने वाले हैं। गोवर्धन भगवान की कहानी तो आप लोगों को सबको पता ही होगी। आप जानते होंगे कि जब इंद्र का प्रकोप फैला था तो वहां पर इंद्र ने बहुत भारी वर्षा की थी, जिससे बचने के लिए सभी नर नारी परेशान हो गए थे। बाढ़ की स्थिति आ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नन्ही सी उंगली पर उठाया और वहां इंसान ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों को भी गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण मिली, जहां वो सुरक्षित रहे। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण ने उसको धारण किया था, इसीलिए उनकी भी पूजा की जाती है। यहाँ भगवान का पूजन करके उन्हें कचौरी और पूड़े का भोग लगाया जाता है। और यहाँ साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पूड़े का प्रसाद ग्रहण करने के बाद बाकी बचे हुए पूड़े हम लोग बाहर पार्क में फेंक देते हैं या किसान खेतों में फेंक देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इससे चूहे उनकी फसल खराब नहीं करते हैं। और इस तरह से गोवर्धन का यहाँ पर पूरा होता है पूजन और भोग लगाया जाता है पूड़े का। ये देखिए, कृष्णा यहाँ भगवान को भोग लगा रहा है। पूजा होने के बाद यहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का भी रिवाज है। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार 5 या 7 परिक्रमा कर सकता है। तो हमारे यहाँ 7 परिक्रमा की जाती हैं। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि हमारे यहाँ केवल पुरुष ही गोवर्धन का पूजन करते हैं। आप यहाँ सोच रहे होंगे
कि मैंने ये गोवर्धन पर दिवाली की तस्वीरें या पटाखों की तस्वीरें कैसे डाल दी हैं। तो ये कोई गलती नहीं है, ये सच है। दिवाली में पटाखे बैन थे, तो गोवर्धन वाले दिन मैंने पटाखे यूपी में जाकर छोड़े हैं। और मैंने इस साल पटाखे परचेज भी नहीं किए थे, तो जो पिछली बार के मेरे पड़े हुए जो रखे हुए पटाखे थे मैंने वही इस्तेमाल किए। मेरे बेटे का बहुत मन था, इसलिए हम लोग वहीं पर पटाखे लेकर चले गए थे, जहाँ उसने थोड़ा सा एंजॉय किया। कृष्णा को पटाखे बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए उसकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मुझे अलाउ किया जाए थोड़े छोड़ने के लिए। तो उसके पापा ने उसका थोड़ा साथ दिया और इस तरह से वो थोड़े से पटाखे छोड़ रहे थे। और इसके बाद अगले दिन भाई दूज पर ये देखिए दीदी यहाँ टीका लगाते हुए मेरे हस्बैंड को, और उसके बाद उन्होंने मुझे भी टीका लगाया। और इस तरह से हमने भाई दूज का त्योहार मनाया। ये भाई बहन के प्यार का एक त्योहार है। और यहाँ पर कृष्णा की कज़न उसको टीका लगाकर मिठाई खिला रही है, और इस तरह से उसने भी अपने भाई दूज के त्योहार को मनाया। सब बहुत खुश हैं। साल भर में एक बार आने वाला ये त्योहार बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर कृष्णा की एक और कज़न है जो यहाँ टीका लगा रही है उसको, और उसके बाद वो लेकर आई है उसके लिए एक स्पेशल सी चॉकलेट भी, जो उससे वो उसका मुंह मीठा कराएगी। और इस तरह से उसने भी अपना भाई दूज का बहुत अच्छे से त्योहार मनाया। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।